सिंहासन चंचले बांधे जान जंजीर, आए हैं सो जाएगा। सब लोग जो है ना, ये जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला। सब लोग हम लोग की यात्रा में है, लेकिन इस यात्रा में बहुत आसानी होता है चलना अगर हम लोग भक्तों के साथ हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में भगवान प्रकट हो जाता है। और जहाँ भगवान होता है, जहाँ भगवान हंसते हैं, जगन्नाथ जी जैसा, आप देखिए जगन्नाथ जी का हंसी, इतना बड़ा बड़ा हंसी देखा। मालूम है क्यों जगन्नाथ जी हंस रहे हैं? अभी अभी बस कल हमारे पास रथ यात्रा था काठमांडू में, मैं रथ यात्रा के लिए गया था, और रथ यात्रा बहुत, वहाँ जगन्नाथ जी बिल्कुल चकाचक फोटो कॉपी आपका जगन्नाथ का। मैं सोचा चलो ठीक है जगन्नाथ जी मैं जा रहा हूँ, आप क्या करें मैं जा रहा हूँ, आपको छोड़ के जा रहा हूँ विप्रलंबा भी। लेकिन मैं पहुँचते पहुँचते देखा जगन्नाथ दर पहुँच गया, मुझसे पहले ही जगन्नाथ जी पहुँच गया। जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ भक्त जाते हैं, जहाँ भक्त जाते हैं वहाँ भगवान पीछे पीछे जाते हैं। जैसे बछड़ा होता है, छोटा सा बछड़ा होता है ना, कभी कभी भाग जाता है जंगल में, अंदर घुस जाते हैं, तो मम्मी जो है उसका उसको पीछे पीछा करते हैं। क्या करे भाई बदमाश, कहाँ कहाँ जंगल में घुस गया, तो मम्मी गाय उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसीलिए प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बोला 11 स्कंद भागवतम में, जहाँ मेरा भक्त होता है मैं भक्तों के पीछे पीछे जाता हूँ, मैं अपना भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री राधा गोविंद महाराज ने बोला एक बार, जिसको भगवान आलिंगन करते हैं छोड़ना कैसे नहीं जानते हैं, बस एक बार आलिंगन किया हो गया खत्म खत्म भौतिक संसार खत्म तद धाम परम मम। और भक्तों के बीच में ये वैकुंठ है, क्योंकि भगवान प्रकट हो जाता है। हरि सदा वसत तत्र यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। भगवान ने बोला हरि सदा वसित तत्र, हमारा आचार्य लोग कहते हैं हरि सदा वसित तत्र यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन, भक्ति भाव से हरिर्नमैव केवलम, भगवान का नाम केवल लेते हैं, गाते हैं। मच्चित्त मद्गता प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथायन्तश्च मम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग एकदम आनंद स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब आपस में जो है भगवान का नाम, भगवान का लीला कथा मंथन करते हैं, बोधयन्तस् परस्परम, और भगवान उससे खुशी हो जाते हैं। समसिद्धि हरितोषणम, हमारा जीवन का उद्देश्य ही भगवान को संतुष्टि करना बस। और जब भगवान हंसेंगे, भगवान जब हंसते हैं बस संसार हंसेगा, पक्का गारंटी है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया गया है, हसम हरिर अवनतक किल लोक तीव्रा सुख श्रुसागर विशोषण अत्युधारम। हसम हरिर, जब हरि का भगवान का जो है हंसी होता है, जब भगवान हंसते हैं तो इस संसार का जो है वो आंसू का समुद्र है वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और भगवान हंसते हैं, वैकुंठ है, वैकुंठ, कोई कुंठा है ही नहीं है, नो पेंशन नो टेंशन। लेकिन इस संसार में लोग गलत शरण लेते हैं। क्यों गलत शरण लेते हैं? जो कमजोर सैनिक है वो लोग कभी सहयोग नहीं करेगा। मृत्यु काल में अंता कले क्षम स्मरण मुक्त कले, भगवान ने बोला अंत काल में मेरे को स्मरण करो। ममनुस्मार युद्ध छ मयि असक्त मया पर्था मयम युंजन मदश्रय मद मम मया। लेकिन हमारा आचार्य जीव गोस्वामी समझाते हैं मत मतलब मैं, मत मतलब जो मेरे साथ संबंधित हैं भक्त लोग, मत मतलब मेरा भक्तों का शरण ले लो, मेरा केवल नहीं। कनिष्ठ भक्त जो होता है सोचते हैं मैं और भगवान, बाकी कोई है ही नहीं मेरे पास, मैं कृष्ण, मैं गुरु जी। आप सब लोग भाग यहाँ से, मैं गुरु जी। कैसे संबंध नहीं बनाना वो नहीं जानते हैं आदमी, कनिष्ठता होता है। लेकिन शस्त्र का आते हैं, भगवान का आते हैं, और प्रार्थना लोग, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या पाद पंकज समश्रिताम ये पद पल्लव प्लवम। पल्लव मतलब चरण, भगवान के चरण, पल्लव मतलब पद पल्लव, पल्लव मतलब नौका, नौका। हम लोग जब भगवान के चरण मतलब आश्रय लेते हैं तो हमको ये भौतिक मृत्यु संसार सागर पार कर सकते हैं। पार कृष्ण कन्हैया पार करेंगे, कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी का भैया
कृष्ण का नहीं, बांसुरी बजैया कृष्ण, गोवर्धन उठैया रास रचैया, मक्खन चुरैया, गौ गैया चरैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण का, वो एक पार करेंगे हमको, क्योंकि भगवान ने बोला मैं, हाँ, दैवी हिषा गुणमयी ममा माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मयम इतम तरंती ते। मेरा ये खतरनाक शक्ति कौन पार कर सकते हैं? कोई पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा शरण ले लिया पार कर सकते हैं। केवल जो दैवी हिषा गुण ममा माया दुरत्यया, मेरा बहुत खतरनाक माया है, मम एव ये प्रपद्यन्ते, जो हाँ प्रपन्ना, हाँ जो मेरे को शरण ले लिया, मम मम केवल मैं नहीं। 10 स्कंद भागवत में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, जब मायावादी लोग, निराकारवादी लोग ओम ओम शांति, ओम ओम रोशनी, ओम ओम कुछ नहीं है, हमको भगवान को नहीं चाहिए, हमको रोशनी चाहिए, खतरा भाई। लेकिन वो फिर पतन होता है, ब्रह्मा जी ने बोला क्यों? क्योंकि भगवान का चरण मतलब आश्रय ले नहीं सकते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। अवजनंती माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितः, अवजनंती माम, मेरे को नहीं जानते, इसलिए शरण नहीं ले सकते हैं। और बोलते हैं अंग्रय, हाँ, और भगवान का जो है वो चरण है वो बहुवचन में बताया गया है, एक वचन में नहीं। भगवान के पास 2 चरण है, वो बहुवचन में बोला, जो सारे शरण पादों का जो है शरण नहीं ले सकते हैं। कितना शरण? क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं जो भगवान का चरण होता है, वो चरण के साथ साथ बहुत सारे चरण हैं। कौन? प्रभुपाद, जो उसी चरण के जो है समर्पित हो गया भक्त लोग, वो भी चरण के साथ होता है। भगवान अकेले कभी नहीं होता है, भगवान अकेले कभी नहीं होता है। हाँ, अपना अपना परसट के साथ जो है घूमते रहते हैं, चाहे वृंदावन में चाहे इस संसार में आते हैं। तो हमको सीखना चाहिए कैसे भक्तों के साथ संबंध बनाना चाहिए, ये बहुत महत्व, तब वैकुंठ प्रकट हो जाएगा। जब हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, भगवान इतना खुशी नहीं होता है। 4 स्कंद भागवतम में 30 अध्याय में 8वां श्लोक में, जब 10 प्रचेतस था, बहुत तपस्या किया था, 10,000 वर्ष वो संस्कृत में बात करता था, जब सोता था स्नोरिंग करता था संस्कृत में। आजकल लोग बहुत सारे पंडित लोग संस्कृत वाले क्या बोलते हैं समझते नहीं वो लोग, और सब ऊपर जा रहे हैं, हमको आयराम गैराम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बोलते रहते हैं। हम लोग जगन्नाथ जी को देखा, मैं अभी अमेरिका में गया था कुछ पहले समय पश्चात, मतलब पहले तो गया था, उसमें एक जगन्नाथ जी है जो प्रभुपाद जी स्थापना किया था। जब प्रभुपाद जी स्थापना किया था जगन्नाथ जी को, अभी फिलाडेल्फिया में भी हैं, तो जगन्नाथ जी को जो स्थापना किया था, जानते हैं कहानी ना, जब श्याम सुंदर प्रभु उसको बना दिया, वो मालती माता जी उसको सीताराम कर दिया, उसको दे दिया, वो बिल्कुल कर दिया, उसको प्रतिबिंब बना दिया। और जब बनाते थे उसको बीड़ी सिगरेट लगा जब बलराम जी के मस्तक में, प्रभुपाद जी को तो हार्ट अटैक होने वाला था। बाप रे बाप, कैसे ये कैसे लोग हैं, देखिए कैसे लोग हैं। जगन्नाथ जी के बारे में कुछ सुना ही नहीं कभी जीवन में, बैल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता, क्या पता, कोई पता ही नहीं है लोगों को। हमारा जीवन में 20 साल तक मैं कृष्ण जी का नाम कभी सुना ही नहीं जीवन में, बताओ सच, कभी सुना ही नहीं। एक बार मैं जब आर्मी ऑफिसर था, सड़क में जा रहे थे, किसी ने एक फोटो दिखाया, कृष्ण जी फ्लावर कृष्ण ऐसा बांसुरी बजाइए कृष्ण का, नहीं बोला है ले लो, ये कौन है? मैं बोला ये लड़की कौन है? मैंने बोला ये लड़की कौन है? ये भगवान है। अच्छा भगवान है, लड़की है? बोला नहीं वो लुक्स लाइक गर्ल। ऐसा तो मैं लड़की जैसे दिखने में, भैया नहीं वो लड़की जैसे दिखने में नहीं, वो लड़की वहाँ भगवान जैसा दिखने में, लड़की लोग दिखने में जैसा भगवान जैसा। यत यत विभूति मत तत्वम श्रीमत ऊर्जितम बाबा, संपूर्ण सुंदरता इस संसार के जो है कुछ नहीं, एक बूंद के बराबर नहीं है, उनका सुंदरता से कुछ एक बूंद भी नहीं है। लेकिन हम लोग कभी भगवान को दिखाई नहीं, कभी विश्वास कीजिए। अगर कोई किसी ने बोला, नास्तिक लोग, जब मैं क्रिश्चियन था तो पता नहीं क्या, जीसस क्राइस्ट ने बोला भाई पिताजी क्षमा कर दो, वो लोग मूर्ख नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उनका चेला उनको धोखा दे दिया, क्रूस में मार दिया उसको, उनके चेला ही लोग जो है ना।
पीछे से खत्म। तो बोला पिताजी क्षमा कर दीजिए। उन्होंने बोला मैं आपको बहुत सारी चीज बताना चाहता हूं, लेकिन आपका हृदय छोटा है, आप समझ नहीं सकते हैं। योर स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लैश इज वीक। आपका जो है दिल और क्या अध्यात्म बहुत बलवान है, लेकिन आपका शरीर जो है, आपका जो है वो मासू है, स्थूल शरीर बहुत कमजोर है। इसलिए उन्होंने जब गए था प्रार्थना करने के लिए, अंतिम दिन जब जुदा उसको धोखा देना चाहता था, उसको गया था, तो उनको सब कुछ मालूम था। भक्तों को त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, उनको धोखा खाना पड़ेगा, उनको कल खत्म हो जाएगा। तो बोले चलो एक साथ प्रार्थना करते हैं। और सब लोग प्रार्थना करने लगा। हर सो गया सब लोग, उनका शिष्य रात में। तो बोला कि क्यों सो रहे हैं भाई, कल आपको गुरुजी का खत्म होने वाला है, आप लोग मतलब उसको कल आक्रमण होगा गुरुजी का, आप लोग सो रहे हैं क्या, कैसे लोग, आप उठो। फिर उन्होंने गया था, प्रार्थना किया, फिर आया, फिर शिष्य सो रहे। कैसे आप लोग हैं, आपका शरीर कमजोर है। हाँ, आपका विश्वास बलवान है, लेकिन शरीर कमजोर है आपका। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु प्रभु मेरे को ये कप, क्या बोलते उसको पीना मत दीजिए, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। लेकिन वो पीना नहीं चाहता था, उसको बहुत खतरनाक चुनौती है। लेकिन बाद में बोला नहीं पिताजी, आपका इच्छा हो, मेरा नहीं, आपका इच्छा होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं। ये वास्तव में आध्यात्मिक जीवन है। भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती जी के लिए, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते स्वर्गापवर्ग नरकेश अपि तुल्यर्थदर्शिनः। नारायण का भक्त ऐसा होता है, उनको स्वर्ग या नरक बराबर है। जिस भजन में राम जी का नाम ना हो, उसी भजन को गाना चाहिए। और जहां राम जी है वहां जंगल ही अयोध्या हमारे लिए, जहां राम वहां अयोध्या। लेकिन ऐसा हिम्मत केवल भक्तों के पास, भगवान के लिए नरक जाने के तैयार है, कहीं भी जाएंगे प्रभु आपके साथ, चलो जो भी आपका आज्ञा, आपका इच्छा हो। इदम गोविंदाय इदम नमः, इदम गुरुदेवाय इदम नमः, ये भाव है। सवै पुंसम परो धर्मो यथो भक्तिरदोक्षजे अहैतु की अप्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धति। आत्मा प्रसन्न हो जाता है परम धर्म से, परम धर्म करने से आत्मा सब प्रसन्न हो जाता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, हमें हर उदास है, हम लोग देशी विदेशी नहीं हैं। लेकिन इसी चीज को लोग नहीं जानते। अवजनन्ति मम मुधा, सब लोग शरीर से संबंधित समझते हैं अपने आप को, और अपना शरीर के लिए जीवन जीते हैं। यथा गृह क्षेत्र सुतप्तवितर जनस्य मोह यमहम ममेति। क्योंकि जीवन सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला, एक एक करके निकलना पड़ेगा, तब चित्रगुप्त निकलेगा, बिल निकलेगा। जब यमदूत आ जाता है तो वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं शेकिंग इन द बूथ। जब यमदूत आएगा, मैं देखा दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट था, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा, आज तक सी आज ब्रेक, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा। मैंने सोचा कैसे बदमाश है, और 2 लाइन लिखना पड़ेगा उसमें, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा, तब हो जाएगा ठंडा, जब यमराज मरेगा डंडा। लेकिन इस चीज को नहीं, इसी 2 और तीसरा और छोटा लाइन नहीं जानते हैं वो लोग। सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो परसों, अभी जी ना परसों एंजॉय। ये लोग उल्टा कर देते हैं, वो चालाक होता है आजकल। भगवान को हटाना चाहते हैं, भगवान को ही नहीं चाहते हैं। राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए हमको, बताओ। इसलिए हमारा सरकार जो है जबरदस्त स्थापना किया धर्मा संस्थापन। जय श्री राम, जय श्री राम, बस ऐसा। जय लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राम लक्ष्मण हनुमान की। धर्मा संस्थापन अर्थया संभवमे युगे युगे। लेकिन धर्म है क्या? धर्म है क्या? पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, धर्मा संस्थापन अर्थया। तो भगवान इधर आ जाते हैं इसी कलयुग में, इसी अंधेरे में। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानं च नाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ऐसे संकल्प लेते हैं, ऐसे तिमिर अंधस्य में आ जाते हैं। गुरु उनको बोलते हैं जाओ
पुस्तक लिखो। प्रभुपाद जी एक बार बोला मेरे को, भगवान एक बार बोला, मैं उनके साथ बैठा था, भगवान ने बोला तुम जाओ पुस्तक लिखो वापस आओ। मैं आना नहीं चाहता था इसी संसार में, लेकिन उन्होंने बोला जाओ पुस्तक लिखो वापस आओ। सब भक्त लोग चकित पड़ गया, ऐसा होता है प्रभुपाद जी, और आपका आध्यात्मिक शरीर कैसा है? प्रभुपाद जी ने बोला अगर मैं आपको बोलूँगा फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा बताना चाहता हूँ लेकिन आपके पास हृदय छोटा है, आप समझ में नहीं आएंगे। आपको आयाराम गयाराम, उसको बर्तन भी चाहिए समझने के लिए ना, अधिकार भी चाहिए। आप पुनः चरित जीवेरी सिखाओ। KG लेवल को बच्चा को जो है 12 PhD मैथमेटिक्स रूट आउट ऑफ -1 क्या समझेगा बेचारा। इसलिए कहावत है हिंदी में, कर्म कमांडल कह गए तुलसी कह गए साई, सरिता जल नदी कूप अधिकम बुंद के समाए। कर्म कमंडल अपना बंदर भारे के अनुसार, कमंडल जो कमंडल होता है ना उसको भारे के अनुसार मिलेगा। आपके सामने चाहे समुद्र नदी और कुआं क्यों ना हो, कितना मिलेगा? पर कर्म कमंडल, जितना आपका कर्म का कमंडल होता है उतना मिलेगा, एक बूंद से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आपके सामने समुद्र भी क्यों ना हो, नदी भी क्यों ना हो, बड़ा बड़ा कुआं क्यों ना हो, कितना मिलेगा? धक्का नहीं मिलेगा। अगर ढक्कन केवल, अगर ग्लास ही उल्टे कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, है कि नहीं? मैंने सदा उदाहरण देता हूँ, एक बोतल था, बोतल एक ढक्कन था, ढक्कन। तो ढक्कन ने पूछा भाई बोतल दाई सबको पानी देते हैं लेकिन मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया, मैं तो आपका लाइफ मेंबर हूँ, आपका सदस्य हूँ, परिवार का सदस्य, छोटा भाई हूँ, अभी तक मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया कृपा। तो बोतल दाई ने बोला भाई देखो ढक्कन भाई, सब लोग नीचे से आते मैं देता हूँ, तुम तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा? देना मुश्किल है, मैं देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ, देने के लिए आया हूँ, लेकिन आप ऊपर बैठे मैं कैसे दे दूंगा? स्वभाव है आपका गड़बड़ है। जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, और उसमें बहुत सारे बंदर होते हैं, वैसे बहुत बंदर होता है, तो उसमें आ जाते हैं। तो मैं एक बार दर्जन केला खरीद लिया, बंदर को देने के लिए ही खरीद लिया, बंदर सेवा, हाँ खरीद लिया, आ गया बहुत सारा आ गया, और बंदर खींच लिया, मुझे चोरी किया। भाई आपके लिए ही देने के लिए आया यार, क्यों चोरी कर रहे हैं? ऐसे लोगों का स्वभाव भी कभी कभी होता है, मेरा है मेरा, भगवान से चोरी करते हैं भगवान। अरे भाई भगवान आपके लिए ही देने के लिए आया। ये बंदर का जो स्वभाव हमारा है ना, ये मायावादा है, हमको भगवान को हटाना चाहते हैं। हम लोग कुछ पहले क्लास बताया, रावण जैसा, शिव जी जो है बहुत बड़ा गृहस्थ है, फर्स्ट क्लास, उनको बहुत सहन करना पड़ता है, क्या जानते हैं ना, ये उनका माता जी दुर्गा कभी कभी गुस्सा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, दुर्गा माता ना काली, उनके पास जो बहन है ना, वो जो नंदी है, और दुर्गा जी का गाड़ी जो है वो टेस्ला लंबोगिनी नहीं है, वो बाघ है। और ये कार्तिकेय का जो है बहन मयूर। मैं वृंदावन में गया था 25 साल पहले, जब वृंदावन में आया, सारे मोर क्या गाता था, श्याम 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 श्याम। अब मोरनी क्या होता है, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। लेकिन अभी गया वृंदावन में, अभी गया, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। बिगड़ गया सब लोग, ग्रीन वीजा अमेरिका, सब लोग बदमाश खत्म। वृंदावन तो लाल किला चांदी चौक बन गया, वृंदावन तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है ना, पिकनिक के लिए। चलो वृंदावन चलो घूमने के लिए, वृंदावन दूरी है यार। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए टिक 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 प्रतीक्षा करना पड़ता है, जब अंदर से खोलेगा। हमारा पास काठमांडू में गुरुकुल है, एक बच्चा हमको जो है चित्र बना दिया, और दो चित्र, एक चित्र में जो है एक भक्त आ गया मंदिर में, और जो मंदिर के पर्दा है हट खोल दिया, और तुम अंदर गया था भगवान को देखने के लिए। और दूसरा तस्वीर बना दिया, वही भक्ता झाड़ू लेकर के जो है मंदिर साफ कर रहे हैं, और वही मंदिर के पर्दा भगवान हटा दिया और भगवान उनको देख रहे हैं। तो उन बच्चा ने लिखा, भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करना, ऐसा कुछ कम करो जो भगवान आपको देख सके।
तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को आकर्षण करने के लिए। समसिद्धि हरितोषण। हे प्रभु, कुछ ऐसा विशेष चीज करना चाहते हो जो आपको नजर में आ जाए। कृप कटाक्ष प्रसाद लेश अनुगृहीत एवं ही जनाति तत्वम। प्रसाद लेश, थोड़ा सा कृपा चाहिए, थोड़ा सा प्रभु। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भुविलासिनी ब्रजेंद्र बनवंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि हमम कृपा कटक्ष भाजनम। कटक्ष मतलब थोड़ा सा ऐसे, जब आँख से भगवान ऐसा हमको नजर न लगावे, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा साइड से, थोड़ा सा यहाँ से, कौन है ये पर्याप्त। थोड़ा सा अगर कटक्ष में जो है हमको देख लीजिए प्रभु, राधा रानी, कृष्णा, तो ऐसा कुछ कार्य चाहिए। और भगवान को क्या चाहिए? भगवान को कुछ नहीं चाहिए। न कार्यम करणम च विद्यते। उनको कोई कार्य करना जरूरत नहीं है। उनके पास वैकुंठ में इतना आनंद है, उनको इधर आना जरूरत नहीं है। भगवान को इस संसार में तिमिर अंधस्य में, अंधेरे में जो है आना क्या जरूरत है? हमारा महाराज राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, इधर भी पेशाब करने के लिए देवता लोग नहीं आते, इतना गंदा। क्योंकि ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग। जब लोग श्राप देते हैं किसी को, हम लोग इस संसार में बोले गधा या सुंगुर है, गधा, लोग गुस्सा हो जाता है। देवी देवता लोग जब श्राप देते हैं या कोई गाली देते हैं, तुम मनुष्य मनुष्य हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ, लेकिन मनुष्य मत बनाओ। लेकिन वो मनुष्य जो आर्य होता है, अहो बता स्वपचतो गरीयम यम जिह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जो व्यक्ति जो है भगवान का नाम लेते हैं, यम जिह्वग्रे, जीव से, नाम तुभ्यम त्रिपुस्तपस्य शास्नुर आर्या ब्रह्मानुचुख नाम गृह्णान्ति ये थे। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं वो आर्य श्रेष्ठ हो जाता है। उनको देवी देवता पूजा करते हैं। सत्य है, कंफर्म। थैंक यू। देवी देवता लोग पूजा करते हैं उनको। बताइए, मेरा बात नहीं है, शास्त्र का बात है। अवैष्णवा गुरु नश्यत वैष्णव स्वपचो गुरु। पद्म पुराण कहते हैं स्वपचो, स्व मतलब कुत्ता, स्वपचो मतलब कुत्ता को खाने वाला आदमी अगर भगवान का नाम लेते वो गुरु हो सकता है। विचार कीजिए, आश्चर्य की बात है। तब भगवान के नाम में कितना शक्ति है, विचार कीजिए कितना शक्ति है। जो व्यक्ति जीरो था वो हीरो बनाते उसको, जो हिप्पी था हैप्पी बन गया। नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वम नाम नामिने। भगवान और का नाम कोई भिन्न नहीं है, वही पूर्ण, वही शुद्ध, वही शक्ति है। नम नामकारी बहुधनी सर्वशक्ति। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बोला पिताजी का नाम लेना चाहिए। लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा भगवान को प्रेम करो। लेकिन प्रेम ही केवल शुरुआत है मेरा प्रिय भक्त लोग। प्रेम ही के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए प्रेम केवल चाबी है, शुरुआत केवल। बाद में स्नेह, माना, अनुरागा इत्यादि मददक्य महाभावा। कौन क्या जानते हैं इसके बारे में? तो ये अगरबत्ती मोमबत्ती 4 2 3 7 4 2 3 7 अगरबत्ती मोम, धन संपत्ति घर में, हाँ वही जय जगदीश हरे। सब लोग व्यापार बनाते हैं भगवान के साथ। सब कुछ चाहिए। पुत्रम दिही, रूपम दिही, ज्ञानम दिही, स्त्रीयम दिही, कुछ दिही, शादी करवा दो दिही, ग्रीन कार्ड दिही, भक्ति भी थोड़ा दिही, थोड़ा। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा। लेकिन वास्तव में भगवान को कुछ नहीं चाहिए। न कपृष्ठ्यम च पारमिष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा समंजसम त्वा विरगाय कांक्षे। हे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। न तो स्वर्ग मेरे को चाहिए, न तो मेरे को कोई ऐश्वर्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जहां आपका चरण नहीं है उसमें बेकार है। अगर हमको अंत में भक्ति नहीं मिलेगा और मद गथा, अगर मद मतलब भगवान और मद मतलब भक्त लोग जो भगवान के साथ संबंधित हैं, तदीय नाम समर्चनम, तदीय जो भगवान के साथ संबंधित है वो भी मद मेरा है भक्ता। मद भक्त में प्रिय। हाँ 12 अध्याय में 13-14 श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कौन मेरे को बहुत प्रिय होता है? भक्त होता है। समय भक्ता समय प्रिय, हाँ बहुत प्रिय होता है मेरे को। इसलिए भगवान अपना के लिए थोड़ी आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। परित्रदाय साधुनम,
भक्तों को जो है, और देखिए हर अवतार जब आते हैं किसी न किसी के लिए आते हैं। मत्स्य अवतार प्रियव्रत महाराज के लिए आ गया ना, नृसिंह भगवान डॉक्टर ना, मैंने देखा ना आज आपके पास अल्टर में नृसिंह भगवान है, सर्जिकल ऑपरेशन, ओपन सर्जरी, पहला नंबर ऐतिहासिक ओपन सर्जरी किया उन्होंने। और उनको वो किसके लिए आया? प्रहलाद महाराज के लिए आया। बताओ, प्रहलाद महाराज के लिए आया। वो एक छोटा सा 5 साल का बालक है, कोई बहुत बड़ा पंडित संस्कृत वाला ओम ब्राह्मण परिवार का आदमी थोड़ी। ऐसा व्यक्ति के पास आ गया भगवान, डायरेक्ट प्रधानमंत्री आ गया छोटा बच्चों के लिए, पूरा सृष्टि का मालिक आ गया, एक छोटा सा बालक, क्योंकि वो भक्त था। और प्रहलाद महाराज ऐसा विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु आश्चर्य की बात है, प्रभु आप मेरे लिए आ गया, मैं कौन हूं? इधर उपस्थित है सब लोग जो है पक्का पंडित लोग हैं, सब भारतीय लोग, हिंदू लोग हैं, पंडित लोग हैं। ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयो च सिद्धः सत्वैकतानकतयो वचसं प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैर अधुनापि पिप्रुः किम तोषुम अर्हसि समे। हरीर उग्र जाते हैं, उग्र जाते प्रभु, मैं तो उग्र परिवार से जन्म हुआ, बिल्कुल म्लेच्छा राक्षस। मेरा पिताजी जिसको आप सर्जिकल ऑपरेशन करवाया वो शराब पीने वाला था, और कभी भी सूखा वाला उनका गला नहीं था, हमेशा शराब, आंख पानी ऐसे घूम, और इतना भयानक राक्षस था जिसको देखते हैं, जिसका वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब ब्रिकुटी उसे ऐसा करता था इंद्र भी डरता था, भागता था, इतना खतरनाक राक्षस था वो मेरा। और देवी देवता लोगों को खाता था ब्रेकफास्ट में, इतना खतरनाक राक्षस था। और मैं उनका पुत्र, बाय द वे, कुत्ता खाने वाला थोड़ी है, देवता को खाने वाला है, और मैं उनका पुत्र हूं, उग्र जाति है, और अब मेरे लिए आ गया। बताइए, आश्चर्य की बात है। अब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा दया सूर गण, ब्रह्मा जी के पास नहीं आया, शिव जी के पास नहीं गया, सारे देवी देवता और सप्तऋषि उनके पास अपने आया। वो डरता था, लक्ष्मी भी डर गया, भाभी मेरा श्रीमान नहीं लगता है, ऐसा भयानक रूप कभी दिखाई नहीं उनका। बेटा तुम जाओ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है, जो शेर होता है, शेर, उनका पिंजरे में जो है बच्चों को डाल दिया, जाओ जाओ जाओ, बच्चों को जो है सिंह के सामने भेज दिया। और प्रहलाद महाराज को संतुष्टि बना, प्रभु मैं समझ गया, आपको सुंदरता से, पैसा से, दक्षिणा से, 11 रुपया देने से जो है वो मंदिर बनाने के लिए भगवान प्रभावित नहीं होता है। आजकल लोग आते हैं, हाँ मैं महादानवीर, 11 रुपया दान ले लो, मेरा रिसीट कटवा लो और सोने का अक्षर में मेरा नाम लिखो, महादानवीर। हम लोग क्या दे सकते हैं भाई भगवान के लिए? सब कुछ भगवान का ही है। गंगा जी का पानी गंगा जी को देना, गंगा ओम गंगा दिव्याय नमः, गंगा जी समर्पयामि, गंगा जी का पानी गंगा जी के लिए क्या दे सकते हैं? हमारा इधर खाली आया खाली जाएंगे, यहाँ से हमारा कुछ था ही नहीं और होगा ही नहीं, है कि नहीं? और बीच में जो लोग आते हैं झगड़ा झगड़ा मरपीट करते 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 और भक्त मर जाते, खत्म। अब देखिए, मेरा मम्मी यूक्रेन से, ये शरीर बना हुआ है 1969 मॉडल यूक्रेन वाला, यंत्रायुधानी माया। मम्मी यूक्रेन और पिताजी रशियन, और मैं न घर का न घाट का, मैं भारतीय हो गया। मेरा सॉफ्टवेयर वृंदावन का हो गया। अब देखिए, लेकिन मेरा मन कहाँ कहाँ, नेपाल में घूमते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ जाते, पूरा संसार में बुलाते हैं हमको। घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिद्ध। और जब जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो अपना हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है ना, सबको हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है। और पैसा से 1000 मित्र ही ज्यादा अच्छा है। मेरे पास 10,03,022 मित्र था, अभी 25 मित्र हो गया। नहीं 50, 10,03,050 मित्र है मेरे पास अभी, और आज से जो है 200 मित्र और ज्यादा बन जाएगा। और जब जाते हैं तो एक हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है। क्या करूं भाई राम जी? क्या करे करो राम जी, मेरे को बुढ़ा मिल गया, सब लोग फूल लेके गोभी लेके आ गए, क्या करे राम जी?
तो वो हृदय टुकड़ा देना पड़ता है। और आज सुबह सुबह कल रथ यात्रा था, बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम था, लाल गोविंद कथा किया था, उसमें गए था हम लोग। और सो इतना मित्र है सबको कि हृदय दे दिया। कल रथ यात्रा में बहुत हृदय बांट लिया मैंने। आज सुबह उठ गया, हृदय ही नहीं है, कहता हूँ बाकी क्या कर। आज सुबह सुबह पूरा नया हृदय जनरेट करना पड़ता था, 3D हृदय, क्योंकि मैं जानता था आजकल ना सही बात में जाना है तो बहुत हृदय देना पड़ेगा ना, फिर समय हृदय नहीं है। इसलिए भक्तों का स्वभाव है देना, लेना नहीं। धन संपत्ति घर में प्रेम, ये देने का मामला है, समर्पित होने का मामला है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वृंदावन में बलराम जी को, जो है कृष्ण बलराम, उनको बोलते हैं दाजू देखिए ये पेड़ जो होता है ना कल्प वृक्ष है, सारे वृंदावन का जो कल्प वृक्ष है वो संत महात्मा जैसा है। जैसे पेड़ अपना फल फूल अपना जो है छाया, और जब उनको कोई काट कर देते हैं भोजन पकाने के लिए, वो भी शरीर भी देने के लिए तैयार है, उसी प्रकार संत महात्मा वैसे करते हैं। पूरे जीवन जो है प्राण स्वाहा, दूसरों को भला के लिए परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। इतावन् जन्म साफल्यम दिहिनमिह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला 10 स्कंद भागवतम में, इतावन जन्म साफल्यम, अगर आप लोग अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, सफल, तो क्या करना है? प्राणैर, अपना प्राण, अर्थैर, पैसा, ऐश्वर्य, धिया, बुद्धि, वाचा, अपना वाक्य, परोपकार के लिए, परम उद्देश्य के लिए, समाज कल्याण के लिए जो है, और भगवान को भक्ति के लिए अर्पित कर दो। नहीं यत् कर्म धर्मया ना विरगाय कल्पते, नहीं ये तीर्थ सेवया जीवन अपि मृत्यु सहा। 30 स्कंद भागवत में बताया गया है, नहीं यत् कर्म धर्मया, अगर हमारा कर्म हमको धर्म नहीं देते हैं तो कर्म ही बेकार है। नहीं यत् कर्म धर्मया, अगर काम करते 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 हमको धर्म नहीं मिलता है, कैसे कैसे कर्म है? गलत दिशा है, गलत दिशा है। चाहे जितना बढ़िया कर्म क्यों ना हो, अगर हमको अंत में भक्ति नहीं मिलेगा तो श्रम है वही केवलम। फर्स्ट क्लास गाड़ी मिल गया, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला, फर्स्ट क्लास, हाँ घड़ी, रोलेक्स, एकदम स्यूट, बैंक में पैसा जमा कर दिया, ICICI बैंक में 10 करोड़, मिस इंडिया लड़की मिल गया, श्रीमती या श्रीमान श्वार्ज़नेगर, फर्स्ट क्लास, और सब लोग आपको भला करते हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत भाग्यशाली आप है। हाँ हाँ ठीक है। और यूट्यूब में भी दिए 10 करोड़ जो है लाइक मिल गया आपको, और आप एयरपोर्ट में बिजनेस क्लास टिकट मिल गया, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास टिकट मिल गया आपको, JFK न्यूयॉर्क में जाने का, सब फर्स्ट क्लास, हाई फाई करते हैं। लेकिन एक समस्या, फ्लाइट मिस हो गया, क्या फ़ायदा इसका? आपको अमेरिका जाना था, सब कुछ फर्स्ट क्लास, गाड़ी फर्स्ट क्लास, घड़ी फर्स्ट क्लास, सब लोग बाय बाय करते हैं, लेकिन एक समस्या, फ्लाइट ही मिस हो गया, फिर क्या फ़ायदा? श्रम ही वही केवलम। मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी बास में जाते हैं ना, बास जाते हैं, टी वी 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 वी, आगरा आगरा आगरा, दिल्ली 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 दिल्ली, भ्रूम भ्रूम, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, भ्रूम भ्रूम, देखा ना? ऐसा लग रहा है जब निकलने वाला अभी है, निकलेगा थोड़ी निकलेगा यार, 1 घंटा और भ्रूम भ्रूम ऐसा करता है, दिल्ली 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 दिल्ली, और बेवकूफ जो है भेड़ा सब लोग उसमें जाते हैं। अब निकलने वाला है, थोड़ी निकलने वाला है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, जब तक दवा की जो है उसको पैक नहीं होगा तब तक कोई निकलेगा नहीं। इतना लोभी है, 1 रुपये के लिए मरने के लिए तैयार है, मेरे को 1 रुपया चाहिए। तो सब लोग उसमें बास में ऐसा बैठ गया, सब लोग दवा की, चलो ना यार चलो, और 2 सवारी, और 2 सवारी ऐसा होता है। भारत महान है। लेकिन एक चीज नहीं जानते, अगर आपको फर्स्ट क्लास गाड़ी मिल गया, AC गाड़ी, हमको हमारे पास भी AC है, पता है ना? सब लोग गर्मी लगता है इस संसार में, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, हमारे पास भी AC है। AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, ये रियल AC है, IC है AC। क्योंकि AC जो है ये अभय चलन, कोई भय नहीं होना चाहिए भगवान के लिए, ये रियल IC। क्योंकि अगर हम लोग प्रेम से किसी को
परोपकार के लिए जो है सहयोग करना चाहते हैं तो भय खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बोला हमारे इस्कॉन में 2 इमरजेंसी होता है, एक तो दमकल फायर ब्रिगेड, एक एम्बुलेंस सफ़ेद वाला, एक लाल वाला एक सफ़ेद वाला। ये एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वो सरकार का गाड़ी होता है ना। ये हमारे पास भी अंटन सरकार का गाड़ी है। और दमकल कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ आग लग जाता है उसमें जाते हैं ना। और बाद में देखा ना आप सीढ़ी लगाते हैं, ऐसा सीढ़ी लगाते हैं और आदमी बिल्कुल कोई भय नहीं उनके पास, क्योंकि उनको सुरक्षा है, पूरा शीशा लगा हुआ है, पूरा कपड़ा लगा हुआ है, ऐसा ऊपर जा रहा है। और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास यूरोपियन डिज़ाइन, बहुत धनी परिवार का फर्स्ट क्लास शीशा है। वो क्या करते हैं, खोलिए मैं आपको बचाने के लिए आया, खोलिए, ऐसा करते हैं क्या कभी? नहीं, जबरदस्ती जो है घुस जाते हैं। और उसमें जो है बच्चा स्त्री लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, तो घुस जाते हैं, उसको कपाल पकड़ लेते हैं। कपाल तो नहीं है हमारे पास, ऐसा कपाल पकड़ लेते हैं और कपाल पकड़ के फेंक देते हैं उसको फेंक देते हैं उसको, है ना। वो ऊपर है ना 5 ताला जो है, हाँ 5th फ्लोर, फिर भी फेंक देते हैं। ऐसा लगता है कोई दया ही नहीं उनके पास। तो उसका मम्मी जो है स्त्री, पागल साला बदमाश क्या कर रहे हैं, बच्चा मर जाएगा, चुप है, तेरी पागली है, तुम पागली, तुम भी चुप हो जाओ। उसको भी पकड़ लेते हैं, इतना गाली देते हैं लोग, पूछो मत, इतना गाली देते हैं, पागल बदमाश, जबरदस्त। सबसे पहले जबरदस्ती घर में घुस गया, हमारा शीशा तोड़ दिया, अभी हमको पकड़ के फेंक देते हैं, पागल बदमाश। लेकिन वो लोग नहीं जानते उसमें 30-50 लोग नीचे जल लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, नेट लगा दिया उसका। धन्यवाद बाद में बोलना पड़ता है। उस समय जब काम करने के समय उसको कोई भय नहीं होता है, सैनिक जो है वो दमकल वाला सैनिक, क्योंकि जानते हैं उसको बचाना चाहिए। माया सुखाय भरतो विमुधा, अपना जान बचाने के लिए जो है जीवन नहीं जीते हैं, दूसरे को परोपकार। भारतीय भूमि थी मनुष्य जन्म होइल जाए, जन्म सर्त करी परोपकार। जो भारतीय लोग हैं विशेष इसी संसार को बचाने के लिए है। लेकिन आजकल लोग भारतीय लोग घर का मुर्गी दाल बराबर, अपना संस्कृति, सच के अपना संस्कृति नहीं जानते हैं। मैं सदैव बोलता हूँ भाई, भारत में जो है पुराना जमाना, जब पुराना हमारा दादी जी है, दादाजी हैं, उनका नाम था कैसा, केशव, नारायण, गोपाल, शिव कुमार, है ना, दुर्गा, राधा। आजकल ये फैशन पिंकी मिंकी पुल्लू बुल्लू बुल्लू खतरा है। आदमी गया था अमेरिका में, गया था, उनका नाम जय किशन था, आगरा का आदमी है जय किशन, वापस आ गया जैक्सन बन गया। अभी उनका राम बाबू ग्रीन कार्ड मिल गया, वो गया था, वापस आ गया रैम्बो बन गया। राम बाबू रैम्बो। जो देश अपना संस्कृति भूल जाते हैं उसी देश को भविष्य है ही नहीं, ये सत्य है। इसीलिए साधु लोग आते हैं, भगवान आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, हमको स्मरण दिलवाने के लिए। इसलिए साधुओं का जो है संग करना बहुत दुर्लभ होता है। भागवत संग दुर्लभम नृलोके बोलते हैं। ये अक्षणुख दर्शनम फलम दर्शनम ही, अक्कों का जो है, अक्कों का प्रतिफल, पवित्रता और सफलता होता है जब हम लोग भक्तों का दर्शन करते हैं। जीवन का जो है सफलता होता है जीवन का जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, और हमारा पैर के जो है सफलता होते हैं जब हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं भक्तों के साथ। तो हम लोग देखते हैं भक्त लोग हमको स्मरण देते हैं। किसी ने बोला मेरे को, एक पत्रकार नेपाल में बोला, गुरुजी पता है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन पता नहीं हिंदू नो बिंदु, कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, आकाश सीमा, ये भी है ठीक, ये भी वो, ये भी आपस में झगड़ा करते, पागल है। एक साथ होना चाहिए, वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग एक परिवार है, लेकिन आपस में हम लोग झगड़ा करते, परिवार में झगड़ा करते लोग। तो आप वास्तव में जो है, आप सोवियत यूनियन, आप जो है रूस से आया, मैं बोला रूस से नहीं, यूक्रेन से। आजकल तो बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर भी मेरा पिताजी रशियन, मेरा आधा रिश्तेदार रशियन में बैठे हैं और वो आधा यूक्रेन में बैठे हैं। मैं कहाँ बैठूँ, ना तो उधर जा सकता हूँ ना तो उधर जा सकता हूँ।
मैं वृंदावन में बैठा हूँ, मैं अपना मम्मी को भी लेके गया वृंदावन में, वो भी शरीर वृंदावन में ही छोड़ दिया। अभी फोन किया था, पापा आपका नंबर आ रहा है बेटा मेरे को हरे कृष्ण बनाओगे? मेरा मम्मी घर से ही भगा दिया। आप सुना होगा कहानी। लेकिन बोले मम्मी आपको कभी शर्म नहीं होगा मुझसे, इतना वचन देता हूँ। तो अभी युद्ध हो गया, मैं उनको लेके गया कुछ 2 साल पहले। बाद में गया था, बाप रे बाप, एयरपोर्ट में पहुँच गया तो उसको माला डाल दिया लोग जो है, बहुत सारे शिष्य लोग, विद्यार्थी लोग से हरे हुआ कीर्तन किया, उनको बहुत माला सम्मान दे दिया, पुलिस वाला सलाम दे दिया। नेपाल में जो है वो नेपाल का जो है राष्ट्रपति भी आ गया उनको उपहार देने के लिए। तो मेरा मम्मी जो देखा, मेरे तरफ देख रहे, भाई बेटा तुम कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको वचन दिया, आपको शर्म नहीं होगा ना, मैं आपका पुत्र हूँ। कभी कभी आजकल लोग सोचते हैं साधु बन जाना, जोगी बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, पिता माता को भूलना, ये गलत है। चैतन्य महाप्रभु अपना मम्मी को जो है नहीं बोला, कभी बोला सदैव बोलिए मैं उनके साथ हूँ। और सेवा करना अनिवार्य है। सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, जेंटलमैन, पागल नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, साधु लोग आते हैं हमको स्मरण देने के लिए, अपना संस्कृति, मोमबत्ती के नीचे अंधेरा। कभी कभी हम लोग ऐसा पूरा दुनिया को थोड़ा सा प्रभाव करना चाहते, लेकिन आपका घर में अंधेरा। भारतीय लोगों का संस्कृति इतना गहरा है, इतना भाग्यशाली लोग। भारतीय लोगों को जो है प्रशंसा करना, सूरज को दीपक दिखाना। जय हिंद। वास्तव में ये हमारा संस्कृति 2-3 साल का पुराना नहीं है, लाखों लाख वर्ष पुराना है। जीसस क्राइस्ट आने के पहले हमारा संस्कृति था। इतिहास पुराण लोग भूल जाते हैं। आजकल सिनेमा का गाना सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार, जिमी जिमी अच्छा अच्छा, चुपकी चुपकी चोरी चोरी की क्या। हम तो नहीं देखते हैं, लेकिन वो सुना बच्चा लोग, अरे बोलो बाबू, बोलो बोलो बोलो, डी 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 सिनेमा का। और नाच भी सिनेमा का, छोटा सा बच्चा ऐसा। आध्यात्मिक गाना नहीं जानते, भगवत गीता नहीं। और यदि अगर जानते हैं होंगे थोड़ा सा जानते हैं, 2 श्लोक जानते हैं, बोलो बोलो गुरु जी आ गया, बोलो श्लोक। हाँ बेटा ठीक, अच्छा है, क्या समझ गया, क्या बोला नहीं पता मेरे को, शुगर जैसा ना स्मरण किया, अभी कोई अर्थ नहीं मालूम हम लोगों को। आध्यात्मिक जीवन जो है कुछ अर्थ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे ना? आग बंद करके मत इसी रास्ते में जाना। आध्यात्मिक जीवन में आग द्वारा मत जाइए, कान द्वारा जाना चाहिए। कान शुश्रूषुः श्रद्धानस्य वसुधैव कथारुचि यत् महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थ निसेवया। कान द्वारा शुश्रूषुः विशेष श्रवण करना चाहिए। इतना गहराई में ज्ञान है हमारे पास। तो इसलिए भारतीय लोगों को इतना निपुण होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए अपना संस्कृति में, जो पूरा दुनिया को दिखाने के लिए। हम लोग भावुक आदमी नहीं है। भगवत तत्व विज्ञान में विज्ञान है, पक्का साइंस। तब हम लोग पूरा दुनिया को रोशनी दे सकते हैं, ज्ञान का रोशनी। इसीलिए भगवान आते हैं ज्ञान देने के लिए हमको, दीपक जैसा। अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षतम तमो अंधम। इसी अंधेरे को जो है खत्म करने के लिए रोशनी चाहिए, बत्ती चाहिए ना। भगवान बिजली घर है लेकिन बत्ती इधर है। लेकिन कभी कभी धीमी बत्ती होती है 12 वोल्ट का, जुगनू कोई रोशनी देते ही नहीं। हमको ऐसा प्रोजेक्टर होना चाहिए, खूम पूरा समूह निर्दोष समाज के लिए रास्ता दिखाने के लिए, कुछ ऐसा एक भक्त के लिए पूरा एकदम लीडर होना चाहिए, ज्ञान का दीपक। इसलिए भगवान आते हैं ना, तिशाम वनुकंपर्थम अहम अज्ञानजम तमः न संयमात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भस्वतः। ज्ञान का दीपक लेने के लिए मैं आया, लेकिन उसको दीपक उसको देने के लिए थोड़ा सा एसी चाहिए। अभय चरण अरविंद, कोई भय नहीं होना चाहिए। और वो भय कब होता है? जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। हम लोग बोलते हैं आप मेरे को बता दीजिए आपका 5 दोस्त कौन है, मैं आपके बारे में सब बताऊंगा। अगर आप मेरे को बताएंगे आपका 5 सबसे नजदीक दोस्त कौन है, मैं आपके बारे में बताऊंगा। जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी इतना अभय था, चुनौती स्वीकार किया था। किसके लिए? अपना गुरु महाराज के लिए संकल्प ले लिया। गुरु प्रेम था उनके पास। तो अमेरिका गया था अकेले, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था।
गरीब आदमी था, पैसा नहीं था, 40 रुपये केवल था, लेकिन भय नहीं था उनके पास। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे कलकत्ता में, उसमें मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत बड़ा बड़ा। तो प्रभुपाद जी शिष्य के साथ जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोला, मैं जब छोटा बच्चा था ये मेमोरियल थोड़ा सा उसको अंग्रेजी सरकार जो है वो बनाने शुरू किया, मुखर्जी एक बना रहे थे, उनको बाद में जो है वो नागरिकता लौट दे दिया यूके अंग्रेजी लोग, आर्किटेक्ट बड़ा बना दिया। उस समय जो है उसमें बांस का था, लकड़ी था, उसमें बनाने वाला था। उस समय मैं जब छोटा था मैं सबसे ऊपर जाता था, इसी लकड़ी में वो सबसे ऊपर जाता था। किसी ने प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, शिला प्रभुपाद आप तो यू वर फियरलेस, व्हेन यू वर स्मॉल यू वर फियरलेस, आप अभय था, कोई भय नहीं था आपके पास जब आप छोटा था ना। प्रभुपाद, हाँ क्यों छोटा, अभी भी मेरे पास कोई भय नहीं है, अन्यथा मैं कैसे अमेरिका में आया। प्रभुपाद बोला, मैं अभी भी मेरे पास कोई भय नहीं है, क्योंकि जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है कोई भय नहीं होना चाहिए, जो भगवान का इच्छा है पूरा करने के लिए होना चाहिए। मैं पूरा भगवान को खुशी होना चाहिए। समसिद्धि हरितोषणम। तो अपना गुरु यस्य देवे तथा गुरु, गुरु कृष्ण जी को संतुष्टि करने के लिए भक्त कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये गुप्त ज्ञान है। जैसा भगवान के पास सिर दुख रहा था ना, तो वो शिक्षा देना चाहता था नारद जी को, क्या प्रभु क्या हो गया, सिर दर्द है मेरे पास, क्या दवाई कोई, हाँ कोई पिलिसिलिन उसिलिन बिसिलिन की क्या दवाई ले लूँगा आपको कोई? नहीं, मेरे को भक्तों का धूल चाहिए। पदर जो अभिषेकम निष्किंचनानम नवरित यावत, मेरे को चरण का, मेरा जो भक्त होता है उनका धूल चाहिए चरण का। हो जाएगा प्रभु, हो जाएगा, बहुत भक्त आपके पास है, हो जाएगा, 200-300 ग्राम लेके आऊँगा फटाफट। वो गया था ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा साहब पिताजी भगवान का थोड़ा दर्द है ना, थोड़ा सा 100 ग्राम धूल दे दीजिए अपना। नहीं भगवान के, मेरा कुत्ता जो है, मेरा चरण जो है उनका सिर पे आ जाएगा। नहीं मैं नरक जाऊंगा। नहीं वो पुत्र नहीं हो सकते हैं। शिव जी के पास गया था, हे प्रभु आप तो दे दीजिए ना, बहुत दर्द है ना, अभी कोई उपाय नहीं है। नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा प्रिय इष्ट देव है, मैं कैसे दे दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। पूरा गया था, द्रविड़ देश में गया था, पूरा घुमा दिया, पूरा पृथ्वी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। वृंदावन में गया था, उसमें एक गोपी जो है, गोविंद जाया, जब गौशाला में जो है गाय को दूध निकालता था, तो नारायण, एक गोपी लोग भगवान का सिर दुख रहे हैं, उनको थोड़ा धूल चाहिए आपका चरण का। हाँ होगा, कितने चाहिए? 1-2 किलो 5 किलो ले लो, पूरा धूल में अपना पैर डाल दिया, ले लो फटाफट ले लो। कितने चाहिए? 2-3-5 किलो, जितना चाहिए ले लो। तू पागल है क्या, तुम नरक जाओगे? हाँ हो जाएगा, हम लोग नरक जाने के लिए तैयार है। अगर भगवान का मस्तक थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा शांत हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, तो हम लोग हमेशा सदा के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। अश्लिष्य वा पदरतम पिनष्टुमम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातो लंपतो मत प्राणनाथस्तु सएवनपा। आपको संतुष्टि के लिए प्रभु इदम गोविंदा मैं तैयार हूँ। वही प्रेम है। यीशु क्राइस्ट के पास प्रेम था, लेकिन पिताजी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि बर्तन नहीं था उस समय। ज्यादा बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपका रास्ता हूं, मेरे द्वारा जाइए। भगवान वही बोल रहे हैं ना, मेरा भक्तों के द्वारा, मैं अहम भक्तों पराधीनो। जो कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। मदश्रय, मेरा भक्तों के प्रति भी आश्रय हो जाओ। तद्विधि प्रणिपतिना परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्तदर्शिनः। तब भगवान का दर्शन तत्व होगा। प्रणिपत होना चाहिए गुरु के प्रति। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंत दंतम गुरुम हित्वा। गुरु कौन होता है? जो परम श्रेष्ठ भक्त भगवान का होता है, वही गुरु। अवैष्णवम गुरुम नश्यत वैष्णवो स्वपचो गुरु। वैष्णव कौन है? जो वैष्णवी देवी ना, लोग बोलते हैं वैष्णवी देवी, दुर्गा माता। जो वैष्णव का भक्त होता है वो भक्त होता है, जो विष्णु भक्त होता है वो वैष्णव होता है। तो भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे को आलिंगन करो, ये मेरे को तोड़ दीजिए। जैसे महाभारत में देखिए, आप मेरे को एक महाभारत श्रीमद् भागवतम का एक मेरे को उदाहरण दे दीजिए जहां भक्तों को दुख नहीं था।
एक भी दिखाइए मेरे को। नेपाली में एक कहावत है, चोरी लाई कुतेरा बुआरी लाई तरसावनी। मम्मी जो है अपना पुत्री को गाली देते हैं बहू को सिखाने के लिए। बहू कुछ गलती किया था, लेकिन मम्मी किसको गाली देते हैं? अपना पुत्री को। क्या किया तुमने? मम्मी मैं कुछ नहीं किया, चुप। मैं कुछ नहीं किया, चुप। और बुआरी सुन रहे हैं ना, क्योंकि अगर बहू को गाली देंगे वो भाग जाएगा मैत्री घर में। इसलिए भगवान जो है अपना भक्तों को थोड़ा सा परेशान देते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि दुनिया को सिखाने के लिए। हम लोग उदाहरण देते हैं, कभी कभी मेडिकल प्रोग्राम होता है ना, मेडिकल प्रोग्राम होता है ना भारत में, कोई मेडिकल प्रोग्राम, एजुकेशनल मेडिकल। नमस्ते दर्शक लोग, नमस्ते। आज हमारा स्टूडियो में मिस्टर गुप्ता जी, कैंसर स्पेशलिस्ट। नमस्कार मिस्टर गुप्ता जी, कैंसर क्या चीज़ है, उनका कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और मिस्टर गुप्ता जी उत्तर शुरू करने देते हैं। एक हफ्ता के बाद वही सीरीज, वही कार्यक्रम टीवी में होता है। हाँ, नमस्ते दर्शक, आपके लिए नमस्कार। आज हमारा स्टूडियो में कोरोना वायरस स्पेशलिस्ट मिस्टर अग्रवाल साहब। नमस्ते। हाँ, कोरोना वायरस क्या है, उसका लक्षण क्या है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। एक हफ्ता के बाद कोई टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, और कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, फलाना 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 फलाना। एक छोटा बच्चा जो है वो प्रत्येक हफ्ता ये कार्यक्रम देख रहे थे। मम्मी, ये जो MC कार्यक्रम का जो मैनेजर है बहुत बीमारी लगता है, उनके पास कोरोना वायरस, कैंसर, बहुत सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत जानकार करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत बीमार होगा शायद। मम्मी बोले बेटा ये बीमारी नहीं है, वो हमारे के लिए प्रश्न पूछते हैं। जो इसी कार्यक्रम को देखने वाला लोग, उसके लिए, उसका हित, संसारिणम करुणा, यहाँ संसार के प्रति करुणा के कारण पूछ रहे हैं, हमारा हित के लिए पूछ रहे हैं प्रश्न। कभी कभी लोग सोचते हैं ये अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, अर्जुन बेचारा दुखी हो गया, अक्षुपूर्ण कुलेक्षणम, रोने लगा बेचारा। ये भगवान उनको तेजाब का परीक्षा कर दिया, क्योंकि टीवी प्रोग्राम बनाने के लिए, अन्यथा कोई लोग पढ़ेगा नहीं। इस तरह लीला होता है। जब प्रहलाद महाराज ने बोला भाई प्रभु आपको पैसे से, सुंदरता से, ज्ञान से, बलवान से, तपस्या से कोई प्रभाव नहीं कर सकते। भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत्थ पाया। अपना भक्ति से केवल जो है आपको कोई प्रभाव कर सकते हैं। थोड़ा सा भक्ति करना चाहिए, ऐसा कुछ कार्य चाहिए जो भगवान हमको देख सके। गजेंद्र जैसा हाथी था, एक फूल दे दिया भगवान को, लेकिन हृदय से दे दिया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है का होई। तो भगवान ये देखते, श्रीमद् भागवतम महापुराण, चाहे प्रहलाद महाराज, चाहे ध्रुव महाराज, चाहे 5 पांडव, द्रौपदी, वृत्रासुर, वो तो असुर भी बन गया, बताइए, सर्वश्रेष्ठ भक्त चित्रकेतु महाराज। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, तेजाब का परीक्षा, क्योंकि भगवान सस्ता कमाओ रास्ता में नहीं है। प्रेम भक्ति बहुत मूल्य चीज है। एक मर्सिडीज गाड़ी, आईफोन, आईपॉड, आईटॉच, आईपैड नहीं, ये विशेष चीज है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा। हे प्रभु मैं ईमानदार। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर एक भक्त ने पूछा, शिला प्रभुपाद हाउ वी कैन रिमेन कृष्ण कॉन्शियस फॉर एवर, कैसे हम लोग कृष्ण भावना भवित सदा सदा के लिए रहेंगे हम लोग। प्रभुपाद जी ने बोला एक शब्द, डिजायर, इच्छा। लेकिन इच्छा कहाँ से मिलेगा? जिसके पास ये इच्छा है, जिसके पास ये आग है, जिसके पास ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, उनके नजदीक आइए, उनको सेवा करो, तब सूरज के सामने तारा भी चमक रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के साथ उनका तत्पर्य के सामने रहते हैं, रोज रोज नित्यम भागवत सेवाया, क्योंकि उनका भाव गुरु मनोभीष्टा हमारा पास आ जाए। हम लोग प्रभुपाद जी का संग लेते हैं उनके किताब द्वारा, पंचांग भक्ति, साधु संग, नम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवा श्री मूर्ति श्राद्धया सेवन, पंचांग भक्ति। इसलिए हम लोग इसको उनका मंदिर स्थापना करते हैं, एंजॉय के लिए, प्रसादम के लिए। राम जी का चीरे, राम जी का खेत, खूब खाओ चीरे बर के पेट फ्री में है नहीं है। मंदिर ये सैनिक का बेस जैसा होता है, किताब लेके जाओ 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 जाओ, गो गो गो, लोगों को मौका देने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला मैं इस्कॉन मंदिर स्थापना इसलिए कर रहा हूं, सही बात में भी मंदिर ऐसा इसलिए चाहिए क्योंकि इसी सारे लोगों को माया सुखाया बरतो विमुधा, मूर्ख लोगों को जो भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उसको जो है मौका देने के लिए, सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए।
और जो भगवान के बारे में सुनते हैं क्या फायदा होगा? यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है जो भगवान कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं और उनका हृदय में भक्ति स्थापना होगा। प्रभुपाद जी का यही कृपा था। इसलिए संसारिणम करुणया तितिक्षव करुणिका, क्योंकि भक्त लोग भगवान के लिए नरक जाने के लिए तैयार है, इसलिए भगवान भक्तों के लिए जाने के लिए तैयार है। आप सुना होगा कहानी, मालती माता जी बताया, जब मायापुर में था वो हिप्पी लोग था, क्या हिप्पी लोग था, लड़का लड़की 25 साल की थी, कोई पंडित संस्कृत कुछ नहीं जानता था। वो लोग बैल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया अपना जीवन। प्रभुपाद जी का इतना शक्ति था उनके पास। जब प्रभुपाद जी हंसते थे सब लोग हंसते थे, जब प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाता था सब लोग चुप हो जाता था। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला तुम लोग सब लोग मूर्ख है। मूर्ख? सब लोग चुप। एक आदमी ने बोला हाँ प्रभुपाद जी मैं मूर्ख हूं ना, आपको छोड़ के बाकी सब लोग मूर्ख हैं। अपने आप को मूर्ख समझना थोड़ा दिमाग चाहिए, इसलिए तुम बुद्धिमान है। हम लोग वास्तव में तुच्छ हैं, धूलि सदृशम विचिन्त्य है। अहंकार नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान है। तो उसको मेरे को चाहिए मंदिर वृंदावन में, मेरे को मायापुर में मंदिर चाहिए, मुंबई में मेरे को मंदिर चाहिए। चाहे फूल चलाना, चाहे जगरा करना, तीर चलाना, सब भक्ति है। सब लोग सोचते हैं भक्ति मतलब केवल अगरबत्ती जो ओम जय जगदीश, ये भक्ति नहीं है। कभी कभी लोग विनम्रता कमजोरी समझते हैं। अर्जुन का विनम्रता था, तीर चलाना उनका विनम्रता था। क्यों क्यों ये उनका विनम्रता था। हे मरपीट कर रहे हैं, विनम्रता है क्या? हाँ सत्य है, थैंक यू। ये मेरा कंफर्मेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि असली विनम्रता गुरु का आदेश पालन करना, ये विनम्रता है। इदम गुरुदेवा इदम न मम, इदम गोविंदा इदम न मम, ये विनम्रता है। लेट बी योर विल नॉट माइन, आपका इच्छा हो मेरा नहीं। अर्जुन वास्तव में युद्ध करना नहीं चाहता था प्रभु, उनका विनम्र हृदय था, बहुत मुलायम हृदय था। लेकिन भगवान बोला नहीं, मां मनुस्मार युद्ध था, क्योंकि धर्म स्थापना करने के लिए कभी कभी युद्ध करना पड़ता है। चार कंब स्थापना करने के लिए जब लोग आक्रमण करते हैं, आपका बीबी को जो है, आपका लड़की को, अपना पुत्री को जो है क्या उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, मरपीट कर रहे हैं, कभी कभी आग लगाते हैं, चोरी करते हैं, गाली देते हैं, हाँ अहिंसा। यह अहिंसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भगवद गीता ये अहिंसा किताब है। कुरुक्षेत्र में कहाँ अहिंसा है? प्रभुपाद जी बोला भगवद गीता हिंसा के लिए, अधर्म के प्रति हिंसा होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आ गया और दूसरा कुछ उपाय ले लिया। आश्चर्य की बात है। भगवान अवतार लेते हैं अपना भक्तों के लिए, और जब अवतार बढ़ते रहते हैं ना, नृसिंह वामना इत्यादि इत्यादि जाते हैं, कृष्ण आते हैं अपना भक्तों के लिए, बढ़ते हैं गोपी लोगों के लिए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु, किसके लिए आया चैतन्य महाप्रभु? पतित पावन हेतु तवा अवतारा, मोसमा पतित प्रभु ना पाइबा, सबके लिए आया चैतन्य महाप्रभु, सबके लिए, भक्त के लिए, अभक्त के लिए, जगाए मधाई के लिए, सबके पास आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दयालु, परम दयालु अवतार से नित्यानंद प्रभु और ज्यादा परम दयालु, आपके ऊपर जो है पत्थर फेंक देते हैं, आप उनको गुलाब दे दीजिए, फूल दे दीजिए। ये नित्यानंद का भाव है। आपके लिए गाली देते हैं और अधर्मी लोग हैं, पापी तापी जातो छीलो हरि नाम उधरिगा, हम उनको नाम देते हैं। उसके लिए कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा हमारा ऊपर, हमको मौका दे दिया चैतन्य नित्यानंद कंपनी में काम करने के लिए। तो प्रभुपाद जी जो है ये पुस्तक ले लिया, और जब भागवतम लिखा, वृंदावन में गया था, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, अमेरिका जाऊंगा। गुरु जी ने चाहता था मैं ये भागवतम वितरण करूं पूरा पृथ्वी में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था पृथ्वी थी अच्छी जाडी नागर ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मेरा मोरा नाम, मेरा इच्छा है। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते,
कृष्ण या कृष्ण चैतन्य नामिने कृष्ण महा चैतन्य महाप्रभु चाहता था सब जीव के लिए प्रेम हो जाए। तो जो भगवान का इच्छा है मनोभीष्टा, वही भक्तों का इच्छा हो जाता है, चाहे नरक जाना क्यों ना हो। ये भक्तों का जो है ना महिमा। तो प्रभुपाद जी गए था अपना गुरु महाराज का और चैतन्य महाप्रभु का इच्छा, और वो जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी का भाव